ओम श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। आलू वाले बाबा जी का दिव्य ग्रंथ मणिरत्न माला, जिसमें 30वें मंत्र के विवेचन में बहुत ही सुंदर एक कथा के माध्यम से बताया कि दान के लिए सत्पात्र कौन है, और यदि सत्पात्र को दान न दिया जाए, उसकी पात्रता ठीक न हो, तो शास्त्र उसको अच्छा नहीं मानते। इसलिए सत्पात्र को दान देने को ही शास्त्र उपदेश करते हैं। इसका जो छप्पय था बहुत सुंदर था, एक बार दोबारा लेते हैं। बिजली समचल कौन एक क्षण भर नहीं हटते, धन यौवन आयुष प्रति क्षण सदा पलटते, श्रेष्ठ कौन सा दान दान दाता सुखदाता, दे सुपात्र को दान दान उत्तम कहलाता। अब आगे है, क्या न करें जब तक मरें, पाप कर्म नहीं कीजिए, क्या करना प्राणांत तक, शिव अर्चन मन दीजिए। अब इसकी व्याख्या होगी, तो इसके लिए एक दृष्टांत दे रहे हैं। कोई एक भारी जागीरदार था। वह सीधा मनुष्य था। जागीर की आमदनी बहुत थी। जो कोई आता उसे रोटी देने का प्रबंध उसने अपने मकान पर कर रखा था। कारभार उसके हाथ में आने के बाद 3 साल में ही उसने यहाँ रोटी लेने वालों की संख्या इतनी बढ़ गई कि जितनी उस ग्राम की बस्ती भी न थी। जो सुने, जो ग्राम में आ जाए, वहाँ से रोटी खाने को मिल जाए। दिन भर किसी पेड़ या नदी के किनारे आलसी होकर पड़ा रहे। कोई उसकी रोटी खाकर अधर्म में भी प्रवृत्त होते थे। कंगले इतने बढ़ गए कि जागीर की सब आमदनी खर्च होने पर भी पूरा न पड़े। जागीरदार रोटी बंद करना नहीं चाहता था। उसे अपनी प्रतिष्ठा भंग होने का डर था। बहुत दिनों तक जागीर पर कर्जा लेकर खिलाता रहा। उस दान का शुभ फल होने के बदले अशुभ फल बढ़ गया। इसका परिणाम रूप थोड़े ही दिनों में उस जागीरदार का निसंतान मृत्यु हुआ। यदि वह कुछ दिन और जीता रहा तो कर्जा देने वाले जागीर ले लेते। उसके बाद उसके कुटुंब का एक मनुष्य जागीर का मालिक हुआ। उसने जागीर का सब हिसाब देखा और जागीर पर कर्जा होने का कारण ढूंढ निकाला। जो रोटी उसके यहाँ किसी भी आड़ रहित मिलती थी, बंद कर दी गई। रोटी बांटने के समय वह स्वयं उपस्थित होता था। जो कोई योग्य परदेशी अभ्यागत साधु आता, उसे सत्कार पूर्वक भोजन करा देता था और किसी आलसी को रोटी न देता था। जब वह रोटी के लिए बहुत प्रार्थना करता, 2-4 घंटे भजन कराकर रोटी देता। सब कंगले जो आलसी हो गए थे, सब कंगले जो आलसी हो गए थे,
निंदा करने लगे और धीरे धीरे वहाँ से हट गए। जो योग्य पुरुष थे वे ही भोजन कर पाते थे। जो आलसी हो गए थे, जब भूख मरने लगे तब उधम करने लगे। जागीर पर जो कर्जा हो गया था वह भी कुछ दिनों में चूक गया। इस प्रकार उसका दान सतपात्र का था। प्रथम वाले को दान देश काल और पात्र के विचार रहित था। धर्म का कार्य भी यदि विचार रहित किया जाता है तो उसे अधर्म की उत्पत्ति होती है। वह व्यवहारिक सब कार्य बुद्धि को परिश्रम देकर विचार सहित करते हैं, तब धर्म रूप शुभ कार्य विचार रहित क्यों किया जाए। पंचामृत उत्तम पदार्थ है, वह ही पंचामृत अब अपात्र के खाने में आता है तो वमन हो जाता है। इसी प्रकार कुपात्र को दिया हुआ दान हानि नहीं करता है। अन्न दान, विद्यादान, गृहदान, गोदान, कन्यादान, वस्त्रदान, पात्रदान, क्षेत्रदान, पुस्तकदान इत्यादि दान अनेक प्रकार के हैं। यदि किसी को गृहदान करना हो तो विचारना चाहिए कि जिस पुरुष को घर दिया जाता है वह इस घर में से किस प्रकार के कर्म करेगा। यदि वह पाप कर्म करेगा तो मकान देने वाले को भी उसका पाप भोगना पड़ेगा। यदि किसी को कन्यादान देना हो तो विचार कर देना चाहिए कि जिसको कन्या दी जाती है उसकी उम्र क्या है, कुल क्या है, कुटुंब क्या है, क्या उद्यम करता है, क्या पैदा करता है, कौन सी विद्या जानता है, उसके यहाँ जाकर लड़की सुखी रहेगी या दुखी, इन सब बातों का विचार न करते हुए अपनी स्वार्थ सिद्धि के निमित्त यदि लड़की दी जाएगी तो लड़की को जो कष्ट भोगना पड़ेगा उसमें कन्यादान देने वाला भी पाप भाग का भागी होगा। कोई कहे कि ये सब दान तो विचार सहित देना ठीक है, परंतु यदि कोई भूखा हो तो वह कैसा भी क्यों न हो उसे खिलाने में दोष नहीं है, तो यह भी ठीक नहीं है। भूखे को खिलाने में भी विचार करना चाहिए। जहाँ तक अपनी बुद्धि पहुँचे विचार कर ही खिलाना चाहिए। भूखा होने से वह अधर्म नहीं कर सकता। जब तुम खिला दोगे तो तृप्त बलिष्ठ होकर यदि वह अधम में प्रवृत्त होगा तो दान देने वाला अधर्म के हिस्से से बच नहीं सकता। पाप कर्म करना प्रत्येक अवस्था में बुरा है। सब अवस्थाओं से मरण का समय अत्यंत महत्व का है। मरण के समय किए हुए कार्य का भाव अवश्य दृढ़ होता है और अवश्य भोगना पड़ता है। इसलिए कहा है कि कंठ में प्राण आ जाएं, वहाँ तक पाप कर्म न करना चाहिए, यानी पाप कर्म कभी भी नहीं करना चाहिए। पाप कर्म करने से जान बचना का भी संभव हो तो भी पाप कर्म न करना चाहिए। पाप कर्म करने से प्राण का जाना अच्छा है, परंतु पाप कर्म अच्छा नहीं है। अपने धर्म का परित्याग पर धर्म की क्रिया करना और याचना करना योग्य नहीं है। याचना, भयावक्षण, शरणागति का त्याग, हिंसा, मद्यपान, असत्य, ठगई, छल और विश्वासघात आदि महापाप हैं। ऐसे पाप कर्म करने वाला अवश्य नरक में पड़ता है। इसलिए किसी हालत में भी कितना भी कष्ट क्यों न हो पाप कर्म नहीं करना चाहिए। बहुत ही सुंदर शिक्षा। ओम शांति शांति शांति।